क्या चाहते हैं पुतिन? क्यों हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच में जंग? पूरी दुनिया ये बात जानती है कि रशिया हाथ धोकर यूक्रेन के पीछे पड़ गया है। न जाने रशिया के पिछवाड़े में ऐसी कौन सी आग लगी है कि वो यूक्रेन पर लगातार दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। पर सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा बवाल हो क्यों रहा है? क्यों दो जिगरी दोस्त की तरह रहने वाले दोस्त आज एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम अपनी वीडियो में यूक्रेन और रशिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। दोस्तों, अगर यूक्रेन और रशिया की पूरी लड़ाई को एक लाइन में बताए तो ये पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनेगा या नहीं। असल में दोस्तों, यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता है, वो नाटो के साथ रहना चाहता है। साल 2008 में नाटो देशों ने फैसला किया था कि वो यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने के ऊपर विचार कर सकते हैं, और उस वक्त इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया। लेकिन उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाया गया कि यूक्रेन को इस समझौते से पीछे हटना पड़ा, और तब ये डील नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी और वो अलग अलग समय पर नाटो को ज्वाइन करने में लगा रहता है। और ठीक ऐसी ही कोशिश यूक्रेन ने साल 2021 के अंत में की थी, यानी कि अभी कुछ समय पहले ही। और जैसे ही रशिया को ये बात पता चली, रशिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और रशिया ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया। अब आप बोलेंगे, यूक्रेन के किसी भी दल में ज्वाइन करने से रशिया को कौन सी खुजली मच रही है भाई? आखिर रशिया को इन सब से क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, इसका असल कारण ये है कि नाटो देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, और रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन दुश्मनों के साथ मिल जाए, क्योंकि तब रशिया बहुत ही कमजोर हो जाएगा। इसी वजह से रशिया कई सालों से यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि वो पीछे हट जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर यूक्रेन नाटो देश में मिल गया तो नाटो देश की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन तक पहुंच जाएंगी, यानी कि रशिया की सीमाओं तक आ जाएगी, और ये चीज रशिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे, भला ये नाटो क्या है, क्यों इसके पीछे इतना ज्यादा विवाद हो रहा है? तो दोस्तों, ये अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। और अब रशिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से नाटो के साथ हाथ मिला चुके हैं। इसमें एस्टोनिया और लताविया जैसे और भी कई सारे देश हैं, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब ये नाटो के साथ मिल गए हैं। और यही बात रशिया को हजम नहीं हो रही। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नाटो के साथ जुड़ जाता है तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा, क्योंकि उसके सभी पड़ोसी देश उसके दुश्मनों को अपने देश में बुलाकर रशिया पर कभी भी हमला करवा सकते हैं। और इसी चीज का डर रशिया को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, जिसके विरोध में रशिया ने पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया। अगर यूक्रेन नाटो के साथ मिल गया तो समझ लीजिए अमेरिका जैसे मजबूत देश वो रशिया पर बहुत ही बुरे तरीके से हावी हो जाएंगे। अमेरिका जब चाहे रशिया की गर्दन मरोड़ सकता है। असल में दोस्तों, नाटो देश इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर उनके ग्रुप के किसी भी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये हमला सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा, और फिर ये सभी देश मिलकर हमला करने वाले देश के खिलाफ लड़ेंगे। यानी अगर आज यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों को अपनी सेना यूक्रेन की मदद के लिए भेजनी पड़ती। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। लेकिन अब अगर गहराई तक पहुंचा जाए तो हम ये कहना चाहेंगे, यूक्रेन का ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती है कि अगर उसने नाटो ज्वाइन कर लिया तो नाटो देश की सेनाएं उसे बचा लेती। क्योंकि जितने भी देश है वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनका एक सैनिक भी यूक्रेन की मदद के लिए नहीं पहुंचा। रशिया की क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार ये कहा था, रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि भला इतने विरोध और दंगे के बावजूद यूक्रेन नाटो के साथ क्यों जाना चाहता है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें इतिहास में 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि साल 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन रशिया एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन यूक्रेन की स्वतंत्रता मुश्किल से 3 साल भी नहीं चली, क्योंकि 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया, जिसके बाद साल 1991 में सोवियत संघ टूटा। तब 15 नए देश बने, जिनमें यूक्रेन भी था। ऐसे में अगर कहा जाए तो असल मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। लेकिन यूक्रेन को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि वो चाहे जितना भी मजबूत क्यों न बन जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर पाए। इसलिए वो नाटो के साथ जुड़कर खुद को मजबूत बनाने में लगा है, ताकि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे
तो यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए नाटो देश उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। यूक्रेन के लोग आजाद बनना चाहते हैं और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी आजादी सुनिश्चित करनी है। ऐसे में नाटो के साथ हाथ मिलाने से बेहतर विकल्प यूक्रेन के पास तो कोई नहीं है। अब एक तरफ तो यूक्रेन रशिया के दबाव से खुद को बाहर निकालने के लिए नाटो देश में शामिल होना चाहता है, तो वहीं रशिया को ऐसा लगता है कि अगर उसका पड़ोसी देश नाटो देश में शामिल हो गया तो उससे अमेरिका जैसे मजबूत देशों की सेना रशिया की सीमा तक आसानी से पहुंचकर उसके देश में हल्ला बोल देगी और ये चीज यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। ये वजह है कि ये पूरा युद्ध हो रहा है। वैसे इस लड़ाई के पीछे एक और बड़ा कारण है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ गए। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा पर स्थित ल्युहांस्क और डोनेत्स्क नाम के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जहां पर साल 2014 से रशिया के समर्थन वाले संगठनों का नियंत्रण था और इस समय इन दोनों क्षेत्रों में रशिया ने अपनी शांति सेना तैनात कर दी है। ऐसा करके रशिया यूक्रेन को और ज्यादा दबाना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि रशिया चाहे तो यूक्रेन को तबाह कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा जो पूर्वी यूक्रेन है उसे तो रशिया ने पहले ही तोड़ दिया है और अब रशिया खुद को ताकतवर दिखाने के लिए लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले करवाए जा रहा है ताकि यूक्रेन उसकी बात मान ले। पर जिस हिसाब से चीजें चल रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये विवाद थमने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये विवाद विश्व युद्ध का रूप ले ले, जिसके बाद इतने भयंकर तबाही होगी कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन हालातों में हमें एक चीज सीखने को मिलती है। पहली चीज तो कि अगर कोई देश खुद से कमजोर हो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कोई महत्व नहीं होता, फिर चाहे आप कितने भी संगठन क्यों ना ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कमजोर है तो आपकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा और यूक्रेन इस समय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना कुछ झेलने के बावजूद कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा नहीं हो रहा, जबकि साल 1994 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इस संधि में कहा गया है कि हस्ताक्षर करने वाले चारों देशों ने यूक्रेन को भरोसा दिया था कि वो टकराव की स्थिति में किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में यूक्रेन की रक्षा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना रहे। लेकिन आप इन देशों का दोगलापन तो देखिए, क्योंकि यूक्रेन को स्वतंत्रता देने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने वाले एक देश यानी रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो कि बाकी के 3 देश है अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है यूक्रेन के लोग किस तरह रह रहे हैं और इस देश का कितना बुरा हाल है। तीनों ही देशों ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है और कानों में रुई लगाकर चुपचाप बैठ गए। अब आप खुद ही बताइए, इतनी बड़ी यूक्रेन का कमजोर होना है। अगर यूक्रेन एक ताकतवर देश होता तो अब तक जंग छिड़ चुकी होती और रशिया डर कर बैठ चुका होता, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अगर साथ मिल जाएं तो रशिया की हालत खराब कर सकते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जब तक आप खुद की मदद नहीं करते तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करता, और ठीक वैसा ही हाल यूक्रेन के साथ भी है। उसके कमजोर होने की वजह से कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।